आज के समय में ये बात कहना कि इलोन मस्क को कोई नहीं जानता शायद बेईमानी होगी, क्योंकि आज के समय में दुनिया में बहुत गिने चुने ऐसे लोग हैं जो कि एलोन मस्क की तरह होते हैं, यानी कि सनकी, जुनूनी और कामयाब टाइप के लोग। इनकी ही देन है कि आज दुनिया को स्पेस एक्स जैसी और टेस्ला जैसी कंपनियों को देखने का मौका मिल रहा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने इंस्पिरेशन 4 जैसे मिशंस को लॉन्च किया है, जहां कभी आम आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि उसको स्पेस टूरिज्म का मौका मिलेगा, क्योंकि एक लंबी ट्रेनिंग और कड़ी मेहनत के बाद एस्ट्रोनॉट को मुश्किल से स्पेस में जाने का मौका मिलता है और सही सलामत वापस आने का भी मौका मिलता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इसी प्रकार से की जाती है। बट इलोन मस्क ने इस चीज़ को बहुत आसान कर दिया, यानी कि उनकी टीम जिन्होंने इंस्पिरेशन 4 जैसे मिशंस को लॉन्च किया और सक्सेसफुली अपने नॉन एस्ट्रोनॉट टूरिस्ट को वापस धरती पर ले आए, ये काबिले तारीफ है। आप इंस्पिरेशन 4 मिशन को इस तौर पर भी समझ सकते हैं कि दुनिया का पहला ऐसा टूरिस्ट मिशन था जो कि स्पेस के लिए किया गया था, यानी कि पृथ्वी के ऑर्बिट में जाकर वापस आने की प्रक्रिया, जो कि आज से पहले एस्ट्रोनॉट के अलावा किसी भी आम इंसान के द्वारा नहीं किया गया था। यानी कि 3 दिन वहाँ बिताना एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्बिट में, यानी कि ऐसा जगह जो कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर का होता है। ये सब संभव हो पाया स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल की वजह से, और उसी के अंदर सारे 4 एस्ट्रोनॉट जो कि नॉन एस्ट्रोनॉट थे और आम नागरिक थे, उनको सुरक्षित वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ से वापस लाया गया। भले ही ये मिशन पहली बार हो रहा हो, लेकिन एस्ट्रोनॉट को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके लिए पहला अनुभव है, क्योंकि देखा गया कि क्रू ड्रैगन कैप्सूल के अंदर, जो कि एक अपनी आप में ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट है, उसके अंदर सारे एस्ट्रोनॉट को मूवी देखते हुए और एंजॉय करते हुए देखा गया, और 18 सितंबर को वो री एंटर किए पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में और सही सलामत लैंड भी कर गए। इससे ये पता चलता है कि ये जो जर्नी थी उनके लिए काफ़ी आरामदायक थी, यानी कि आने वाले समय में एलोन मस्क की कंपनी इस चीज़ को कॉमर्शियल तौर पर भी लॉन्च कर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पेस में ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। हालांकि ड्रैगन कैप्सूल का टेम्परेचर समय समय पे काफ़ी बड़ा था, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले से ही उसे डिज़ाइन किया गया था, यानी कि ड्रैगन कैप्सूल के बाहर कुछ हीट शील्ड लगाए गए थे, जिससे कि उसके बाहर का टेम्परेचर अंदर न जा सके और अंदर का टेम्परेचर बाहर ना आ सके। इसके लिए उसके ऊपर प्लाज्मा लेयर की भी कोटिंग की गई थी, जिससे कि उसका टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता था और बाहर का टेम्परेचर अंदर भी नहीं जा सकता था। यही कारण था कि अंदर बैठे क्रू को इसका कोई अनुभव खास नहीं हुआ होगा और उनको इस चीज़ को लेकर कोई खास तकलीफ भी नहीं हुई होगी। हालांकि इन सब काम पर नासा का पूरा अच्छा खासा नियंत्रण था और नज़र भी था, और नासा का एक रिपोर्ट ऐसा भी कहता है कि ये अब तक का सबसे सेफेस्ट क्रू व्हीकल है जो कि स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। यानी कि आने वाले समय में स्पेस एक्स इसको और बढ़ाएगा और ये दुनिया का पहला सबसे सेफ स्पेस टूरिज्म के लिए लॉन्च किए जाने वाला व्हीकल होगा, जिसकी गारंटी नासा भी देता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस तरह के मिशंस पहली बार लॉन्च हुए हैं और या इससे पहले कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में नहीं गया है या पृथ्वी की ऑर्बिट में नहीं गया है। हालांकि ये इसलिए अपने आप में खास है क्योंकि इससे पहले जितने भी ह्यूमंस ने ट्रैवल किया है वो ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट रहे हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये नॉन एस्ट्रोनॉट रहे हैं, यानी कि इनको न ही किसी तरह की खास ट्रेनिंग दी गई थी और न ही ये प्रोफेशनल थे। ये बिल्कुल आम आदमी थे जिनको अंतरिक्ष में जाकर सैर करने का मौका मिला। बस अंतर इतना था कि ये एक टूरिस्ट के तौर पर गए थे जिन्होंने आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काफ़ी समय नहीं बिताया जैसा कि बाकी एस्ट्रोनॉट करते हैं। यही कारण था कि इसको टूरिज्म मिशन बोला जा रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही अनुभव था जैसे किसी जगह पर जाना और घूमना फिरना और वापस आ जाना। हालांकि नासा के कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि भले ही ये अब तक का सबसे सेफेस्ट क्रू व्हीकल हो, लेकिन सवाल अभी भी इसके ऊपर खड़े होते हैं, यानी कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऑर्बिट में जाने के बाद क्रू कैसा फील कर रहे हैं।
क्योंकि नासा की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि जब एस्ट्रोनॉट ऑर्बिट में चले गए उसके बाद उनमें कुछ अजीबोगरीब तरह के सिम्टम्स दिखे गए, जैसे कि मोशन सिकनेस जैसी सिम्टम। यानी कि कहीं ना कहीं सारे एस्ट्रोनॉट यानी 4 एस्ट्रोनॉट जो नॉन एस्ट्रोनॉट थे वो बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि भले ही स्पेसएक्स ये दावा करता हो कि यह सब अब तक का सबसे सेफेस्ट लॉन्च व्हीकल है, लेकिन नासा इस बात को नहीं मानता, क्योंकि नासा ऐसा भी मानता है कि ये भले ही हो लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं जो कि स्पेसएक्स को आने वाले समय में दूर करना होगा। क्योंकि मोशन सिकनेस जैसी परेशानियों से जूझते हुए कोई भी टूरिज्म के लिए तैयार नहीं होगा, और ख़ासकर ऐसी बीमारियां जो कि स्पेस में जाकर उत्पन्न होती हों और पृथ्वी पर वापस भी लौटना हो सही सलामत, तब ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आते जाते वक्त क्या हो सकता है। इसलिए नासा भी ऐसा चाहता है कि स्पेसएक्स आने वाले समय में इसको दूर करेगा और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसका जवाब स्पेसएक्स खुद ही देगा। तो ये देखना होगा कि आखिर स्पेसएक्स ऐसे सवालों के लिए क्या जवाब देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।